हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आज आपको बताने के लिए, वो है कोरोना महामारी की वजह से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 25% जो सिलेबस कम किए हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम आपसे। तो अभी आपने देखा कि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सिलेबस है वो क्या कर रहा है, पीछे बहुत चला गया है। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया कि इस बार हम 25% सिलेबस को कम कर देते हैं, कि जिसके द्वारा जब स्कूल और कॉलेजेस ओपन होंगे तो उसमें वो चीज़ कवर हो जाए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस कम हुआ है, जो सब्जेक्ट से जो सिलेबस कम हुआ है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे, उसी तरह आपको साइंस के बारे में बताऊंगा, उसी तरह मैथ्स के भी बारे में बताऊंगा। तो सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले आज हिंदी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सब आप लोग अपने हिंदी की बुक निकाल लीजिए और थोड़ा सा एक पेन और पेंसिल भी आप ले लीजिए, क्योंकि उसको आपको हाईलाइट करना पड़ सकता है कि ये सब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं आपको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको याद रहे कि ये चीज़ मुझे नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है। तो चलिए, हिंदी की टेक्स्ट बुक सबने निकाल लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो मैं आता हूँ साथ में, आपके साथ चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक अनुक्रमणिका दिया गया है, वहाँ पे एक इंडेक्स दिया गया है जिसमें पहली इकाई और दूसरी इकाई दी गई है। तो पहली इकाई में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहली इकाई में 11 चैप्टर दिए गए, 11 चैप्टर हैं, और दूसरी इकाई में भी 11 चैप्टर दिए गए हैं। तो उस 11 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर ओमिट कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले तो पहली इकाई के बारे में बताता हूँ। पहली इकाई में जो पहला चैप्टर है भारत महिमा, वो एग्ज़ाम में आएगा। इसको गवर्नमेंट ने ओमिट नहीं किया है, तो ये एग्ज़ाम में पूरा आएगा। तो भारत महिमा आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है लक्ष्मी, इसको गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको हटा दिया है, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो दूसरा चैप्टर को आप क्रॉस कर दीजिए कि ये मुझे नहीं पढ़ना है। तो पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 8 तक का आप सब क्रॉस कर दीजिए कि पेज नंबर 8 तक मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन पेज नंबर 9 पे अगर आप देखो तो पेज नंबर 9 पे भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन है। तो भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन ये आपका ग्रामर का पोर्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामर का कोई भी पोर्शन आपको ओमिट नहीं किया गया है, ग्रामर जैसा पहले था वैसे ही है आपका। तो ग्रामर का कोई भी पोर्शन आपको ओमिट नहीं किया गया है। तो वो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसको भी हटा दूंगा इस सिलेबस से, नहीं। ये आपका ग्रामर है, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन, तो ये आपको करना है, ये आपको एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 3 वारे हमदर्द, ये भी आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद बात करें 4th चैप्टर मन, तो ये भी आपको एग्जाम में आएगा। जो 5th चैप्टर है गोवा, जैसा मैंने देखा गोवा, वो आपसे आपके एग्ज़ाम से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया इस बार के एग्ज़ाम से। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 इसको क्रॉस कर दीजिए आप, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि गोवा चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन पेज नंबर जो आपका 23 है, देखिए यहाँ पे भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन है, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपको ग्रामर पोर्शन है, तो ये आपको पढ़ना है। ये आपको ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं हटाया गया, तो ये आपको रीड करना है, तो इस पर आप मार्किंग कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 गिरधर नागर, ये आपको एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 7 खुला आकाश, जो पूरन पाठन है कुंवर नारायण का लिखा हुआ, वो आपको एग्जाम से हटा दिया गया, ये आपको नहीं आएगा। तो खुला आकाश आप उसको ये कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए कि खुला आकाश मुझे नहीं पढ़ना है। तो खुला आकाश में आपको पेज नंबर 30 तक आपको नहीं करना है। पेज नंबर 31 पे देखिए भाषा बिंदु है, ये आपको करना है, ये ग्रामर है, तो ये आपको करना है। और पेज नंबर 32 जो अपठित गद्यांश है, ये भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो ये भी आपको करना है, ये भी एग्जाम में आएगा। तो इसको गवर्नमेंट ने ओमिट नहीं किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसको ओमिट नहीं किया है, तो ये आपको दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 एग्जाम में आएंगे आपको। चैप्टर नंबर 9 जो रीढ़ की हड्डी है, वो भी आपको आएगा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 भी आएगा, जो ठेस है वो भी आएगा।
चैप्टर नंबर 11 को गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया। कृषक गान निकाल लीजिए कॉपी पे, कृषक गान, कृषक गान को ओमिट कर दिया गया, मतलब ये आपको नहीं आएगा। तो मतलब पेज नंबर 49 और 50 इसको आप क्रॉस कर दीजिए। कृषक गान आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको इस बार के सिलेबस में नहीं आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो पहली इकाई सबको समझ में आई गई होगी। अब आते हैं दूसरी इकाई पे। दूसरी इकाई में पहला चैप्टर बरहसी जलद, ये भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। बरहदी जलद है आपका। 2 लौकत हैं, चैप्टर नंबर 2 भी आपको एग्ज़ाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 3 श्रम साधना, इसको गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है, तो आप भी क्रॉस कर लीजिए साथ में। तो पेज नंबर आप 62 63 तक आप क्रॉस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 63 तक नहीं आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन 64 जो आपका है भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन, ये आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसको आप साइन वहाँ पे लगा दीजिए कि आपको पढ़ना है। भाषा बिंदु ग्रामर पोर्शन है तो करना ही, आपको उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर पोर्शन कभी ओमिट होता भी नहीं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मराठी का हो, चाहे इंग्लिश का हो। छापा चैप्टर नंबर 4 ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। चैप्टर नंबर 5 भी आपका ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। चैप्टर नंबर 6 हम उस धरती की संतति, ये भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है महिला आश्रम, ये भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। और चैप्टर नंबर 8 को ओमिट कर दिया गया, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये फुल की कहानी है, तो ये आपको ओमिट कर दिया गया है। तो इसको आप क्रॉस कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हमने देखा तो कि जो पहली इकाई है, तो पहली इकाई से 4 चैप्टर को ओमिट किया गया है और दूसरी इकाई से 2 चैप्टर को ओमिट किया गया है, ठीक है। तो आप उसको जो मैंने ओमिट किया है उसको आपको इस बार के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। तो आप कोशिश मत करिएगा कि आपको इस बार के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करूं, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूं आपने हाईलाइट कर लिया होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देख सके और वो भी अपने टेक्स्ट बुक पे, नोटबुक पे आप लिख सकें, क्योंकि उनको भी ये दिक्कत ना हो कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।